देख रही थी कि कैसे अमेरिका और सोवियत संघ अंतरिक्ष पर कब्जा करने के लिए होड़ लगा रहे थे। भारत, एक नया आजाद हुआ देश, अपनी चुनौतियों से जूझ रहा था। फिर भी इन सब के बीच एक सपना आकार लेने लगा, अंतरिक्ष में भारत का सपना। डॉ. विक्रम साराभाई, जिन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है, उनका मानना था कि अंतरिक्ष तकनीक में देश को ऊपर उठाने की ताकत है। वह समझते थे कि बुनियादी जरूरतें सबसे जरूरी हैं, लेकिन भारत इस नई दुनिया में पीछे नहीं रह सकता। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति यानी इनकोस्पार की स्थापना 1962 में हुई, जिसने एक असाधारण यात्रा की शुरुआत की। भारत का पहला लॉन्च साइट थुम्बा भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र केरल के तट पर स्थापित किया गया था। भारतीय धरती से लॉन्च होने वाला पहला रॉकेट साइकिल पर ले जाया गया था और फिर हाथ से जोड़ा गया था। ये शुरुआती कोशिशें नवाचार की भावना और भारत की किस्मत बदलने के लिए अंतरिक्ष तकनीक की क्षमता में अटूट विश्वास का प्रमाण थीं। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के शुरुआती वर्षों में रॉकेट तकनीक और उपग्रह संचार में स्वदेशी क्षमताओं को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। 1975 में भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट के प्रक्षेपण ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। आर्यभट्ट के बाद कई सफल उपग्रह प्रक्षेपण हुए। हर मिशन ने अंतरिक्ष तकनीक में भारत की बढ़ती विशेषज्ञता में योगदान दिया। आत्मनिर्भरता के महत्व को पहचानते हुए भारत ने अपने स्वयं के लॉन्च वाहन विकसित करने में भारी निवेश किया। SLV श्रृंखला ने PSLV और GSLV जैसे अधिक शक्तिशाली रॉकेटों का मार्ग प्रशस्त किया। इन प्रगति ने विदेशी लॉन्चरों पर भारत की निर्भरता को कम किया और व्यावसायिक उपग्रह प्रक्षेपण के अवसरों के द्वार खोल दिए। जैसे ही भारत ने 21वीं सदी में प्रवेश किया, उसके अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। वैज्ञानिक ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने की चाहत से प्रेरित होकर भारत ने चांद, मंगल और उससे आगे की खोज पर अपनी निगाहें टिका दी। 2008 में शुरू किया गया चंद्रयान 1 मिशन चंद्र अन्वेषण में भारत का पहला प्रयास था। 2013 में भारत ने मार्स ऑन ऑर्बिटर मिशन या MOM, जिसे मंगलयान के नाम से भी जाना जाता है, के प्रक्षेपण के साथ एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। इन मिशनों ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण में अग्रणी बनने के लिए दृढ़ संकल्पित है। चंद्रयान मिशन भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रम की आधारशिला है। चंद्रयान 1 की सफलता के बाद भारत ने 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च किया, जिसका लक्ष्य चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना था। जबकि लैंडर विक्रम को झटका लगा, मिशन का ऑर्बिटर चंद्रमा के बारे में बहुमूल्य डेटा प्रदान कर रहा है। निर्भीक भारत पहले से ही चंद्रयान 3 पर काम कर रहा है, जिसका ध्यान एक सफल सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करने पर है। ये मिशन हमारे खगोलीय पड़ोसी के रहस्यों को उजागर करने और वैज्ञानिक अन्वेषण की सीमाओं को आगे बढ़ाने के बारे में है। मार्स ऑन ऑर्बिटर मिशन, जिसे प्यार से मंगलयान कहा जाता है, भारत की अंतरिक्ष यात्रा का एक निर्णायक क्षण था। 2013 में लॉन्च किया गया, इसने भारत को मंगल पर पहुंचने वाला पहला एशियाई राष्ट्र और दुनिया का चौथा देश बना दिया। जिस चीज ने इस उपलब्धि को और भी उल्लेखनीय बना दिया, वह यह थी कि इसे बहुत ही कम बजट में हासिल किया गया था। मंगलयान का प्राथमिक उद्देश्य मंगल ग्रह के वायुमंडल और सतह का अध्ययन करना था। मिशन ने मंगल ग्रह के वायुमंडल की संरचना और गतिशीलता के बारे में बहुमूल्य डेटा प्रदान किया। अपने वैज्ञानिक योगदान के अलावा मंगलयान ने भारत की तकनीकी कौशल के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में काम किया। मंगलयान की सफलता ने आगे अंतर्ग्रहीय अन्वेषण के लिए भारत की महत्वाकांक्षाओं को हवा दी है। गगनयान, जिसका संस्कृत में अर्थ है आकाश वाहन, आज तक का भारत का सबसे महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष प्रयास है। इस मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम का लक्ष्य भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों या व्योमनाट्स को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना है। गगनयान मिशन भारत की बढ़ती तकनीकी क्षमताओं और मानव अन्वेषण की सीमाओं को आगे बढ़ाने की उसकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यह मानव रेटेड अंतरिक्ष यान के डिजाइन, विकास और प्रक्षेपण की भारत की क्षमता का प्रदर्शन करेगा। अपने तकनीकी महत्व से परे गगनयान अत्यधिक राष्ट्रीय गौरव रखता है और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा।
जबकि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को लंबे समय से इसके शांतिपूर्ण अनुप्रयोगों के लिए पहचाना जाता रहा है, 21वीं सदी की शुरुआत में अपनी अंतरिक्ष संपत्तियों की रक्षा की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ती गई। 1999 में कारगिल युद्ध ने आधुनिक युद्ध में टोही, निगरानी और संचार के लिए अंतरिक्ष आधारित संपत्तियों के महत्वपूर्ण महत्व पर प्रकाश डाला। इसके जवाब में भारत ने अपनी सैन्य अंतरिक्ष क्षमताओं को मजबूत करने का रास्ता अपनाया। इसमें इमेजरी इंटेलिजेंस, संचार, नेविगेशन और अर्ली वार्निंग सिस्टम सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए सैन्य उपग्रहों के एक समर्पित नक्षत्र को विकसित करना शामिल था। ये उपग्रह भारतीय सशस्त्र बलों को स्थितिजन्य जागरूकता और निर्णय लेने में एक महत्वपूर्ण बढ़त प्रदान करते हैं। एकीकृत अंतरिक्ष प्रकोष्ठ की स्थापना, उसके बाद रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी, राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र में अंतरिक्ष शक्ति को एकीकृत करने की भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। ये संस्थान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में अंतरिक्ष को मान्यता देने की दिशा में एक रणनीतिक बदलाव को दर्शाते हैं। सैन्य उपग्रह कई तरह की क्षमताएं प्रदान करते हैं जो आधुनिक युद्ध के लिए महत्वपूर्ण हैं। वे स्थितिजन्य जागरूकता को बढ़ाकर सटीक लक्ष्यीकरण को सक्षम करके, सुरक्षित संचार की सुविधा प्रदान करके और संभावित खतरों की प्रारंभिक चेतावनी प्रदान करके रणनीतिक लाभ प्रदान करते हैं। इमेजरी इंटेलिजेंस उपग्रह रुचि के क्षेत्रों की उच्च रिजोल्यूशन वाली छवियां प्रदान करते हैं, जिससे रक्षा विश्लेषकों को दुश्मन के सैनिकों की आवाजाही की निगरानी करने और सैन्य अभियानों के बाद नुकसान का आकलन करने की अनुमति मिलती है। संचार उपग्रह सैन्य इकाइयों के बीच सुरक्षित और विश्वसनीय संचार सुनिश्चित करते हैं। नेविगेशन उपग्रह, जैसे कि भारत का क्षेत्रीय नेविगेशन सिस्टम नेविक, सटीक स्थिति, नेविगेशन और समय की जानकारी प्रदान करता है। प्रारंभिक चेतावनी उपग्रह मिसाइल प्रक्षेपण का पता लगाते हैं, जिससे रक्षात्मक उपायों के लिए महत्वपूर्ण समय मिलता है। ये उपग्रह आकाश में आंखों का काम करते हैं, जिससे किसी राष्ट्र की संभावित खतरों का प्रभावी ढंग से जवाब देने की क्षमता बढ़ जाती है। 21वीं सदी ने अंतरिक्ष के बढ़ते सैन्यकरण को देखा है, जिसमें राष्ट्र अंतरिक्ष आधारित संपत्तियों के रणनीतिक महत्व को तेजी से पहचान रहे हैं। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में चीन की तीव्र प्रगति, विशेष रूप से उपग्रह रोधी या ASAT हथियारों के विकास ने भारत और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में चिंताएं पैदा कर दी हैं। इन उभरते खतरों के जवाब में भारत ने 2019 में अपना खुद का ASAT परीक्षण किया, जिसमें शत्रुतापूर्ण उपग्रहों को बेअसर करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। जबकि भारत का कहना है कि उसका ASAT परीक्षण उसकी क्षमताओं का एक जिम्मेदार प्रदर्शन था। इसने एक स्पष्ट संदेश भेजा कि भारत अपनी अंतरिक्ष संपत्तियों की रक्षा के लिए संकोच नहीं करेगा। भारत के ASAT परीक्षण ने अंतरिक्ष के हथियारीकरण और अंतरिक्ष गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों और संधियों की आवश्यकता के बारे में बहस छेड़ दी। जैसे जैसे अंतरिक्ष तेजी से भीड़भाड़ वाला और विवादित होता जा रहा है, अंतरिक्ष गतिविधियों की दीर्घकालिक स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सर्वोपरि है। भारत बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए एक मुखर पैरोकार रहा है और उसने लगातार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून को मजबूत करने का आह्वान किया है। इसने बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर संयुक्त राष्ट्र समिति या COPUOS में सक्रिय भूमिका निभाई है। इसके अलावा भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय भागीदारी को मजबूत कर रहा है। चतुर्भुज सुरक्षा संवाद या क्वाड में इसकी सदस्यता ने अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता, अंतरिक्ष अन्वेषण और अंतरिक्ष सुरक्षा में संवर्धित सहयोग के लिए एक मंच प्रदान किया है। 1960 के दशक में अपनी विनम्र शुरुआत से भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम राष्ट्रीय गौरव और तकनीकी कौशल के प्रतीक के रूप में विकसित हुआ है। राष्ट्रीय विकास और वैज्ञानिक उन्नति के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की दृष्टि से प्रेरित होकर भारत ने अंतरिक्ष अन्वेषण, उपग्रह प्रौद्योगिकी और मानव अंतरिक्ष उड़ान में उल्लेखनीय प्रगति की है। जैसे जैसे भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में अपनी चढ़ाई जारी रखता है, उसे अवसरों और चुनौतियों दोनों का सामना करना पड़ता है।
अंतरिक्ष का बढ़ता सैन्यीकरण अंतरिक्ष मलबे के प्रसार के साथ मिलकर अंतरिक्ष गतिविधियों की दीर्घकालिक स्थिरता और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण खतरा पैदा करता है। इस विकसित होते परिदृश्य में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सर्वोपरि है। जैसे ही भारत और भी महत्वाकांक्षी लक्ष्यों पर अपनी निगाहें टिकाता है, इसका अंतरिक्ष कार्यक्रम और भी अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए तैयार है, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा और वैश्विक अंतरिक्ष समुदाय में एक अग्रणी शक्ति के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करेगा।